आज के वीडियो में हम लोग अमालगमेशन का एक शॉर्ट सम करेंगे और पूरे चांसेस है कि एग्जाम में इसी टाइप का सम आएगा। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कॉर्पोरेट अकाउंट्स लिख दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। विद अ व्यू ऑफ अमालगमेशन टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ साई लिमिटेड एंड जला लिमिटेड। दो कंपनियां थी, पहले साई लिमिटेड थी और जला लिमिटेड थी। अ न्यू कंपनी साई जला लिमिटेड वॉज फॉर्म। नई कंपनी फॉर्म हुई है साई जला लिमिटेड। The particulars of balance sheet of Sai Limited as on 31/3/24 as follows। ये Sai Limited की बैलेंस शीट दी हुई है। Sai Jala Limited takes over the assets of Sai Limited except बैंक बैलेंस। अब जो न्यू कंपनी है वो सारे एसेट्स लेके गई, लेकिन क्या लेके नहीं गई? बैंक बैलेंस लेके नहीं गई है। हमको निकालना क्या है? फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन। हमको परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नेट एसेट्स निकाल लेंगे। नेट एसेट्स का मतलब सारे एसेट्स को प्लस करो, लायबिलिटीज को माइनस करो। कौन सी वैल्यू पे? जो अग्रीड वैल्यू है उसके ऊपर। सबसे पहले गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग को बोला है 25% मोर में लेके गया है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है आपको? 2 लाख, तो हम कैलसी पे कर सकते हैं 2 लाख प्लस 25%। प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम में लेके गया, तो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1,50,000, उसमें माइनस कर दूंगा 10%, तो आ जाएगा 1,35,000। स्टॉक की न्यू वैल्यू दी हुई है 75,000, वो कॉपी कर देंगे। और डेटर्स के बारे में बोला है 5% बेड डेट रिजर्व माइनस करना है। डेटर्स दिख रहा है 1 लाख, 1 लाख में 5% माइनस करेंगे तो 1 लाख माइनस 5% इज 95,000। इसके अलावा बैंक बैलेंस लेना नहीं है, ना बोला हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा बोला है एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसेट नहीं होता है, वो फिक्टिशियस एसेट होता है, उसको लेना नहीं होता है। बाकी सारी चीजें लायबिलिटीज है, इसलिए यहां तक खत्म हो गया एसेट्स का पार्ट। इन सब का टोटल करूंगा तो आ जाएगा 6,30,000। अब लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। लायबिलिटीज के लिए बोला है क्लेम ऑफ 2500 इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट वर्कर्स कंपेंसेशन फंड। मतलब एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, उसमें 2500 की लायबिलिटी जनरेट हो गई है। अदरवाइज ये लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया है 2500, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो लिख दिया एक्सीडेंट क्लेम 2500। और बोला है साई जिला लिमिटेड टुक ओवर ऑल द लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। और बाकी सारी लायबिलिटीज कैसे लेके गया? बुक वैल्यू पे। तो डिबेंचर्स है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड और क्रेडिटर्स है, ये तीनों को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है, तो टोटल कर देंगे लायबिलिटीज का। टोटल किया तो ये आ गया 2,50,000। अब 6,30,000 में से 2,50,000 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेट एसेट 3,80,000। ये हमारा नेट एसेट्स या पीसी हो चुका है 3,80,000। ये हमारा आंसर है। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।